नमस्कार, मैं यशोदा मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र की। लास्ट की 2 वीडियो में हमने आपसे बात की थी अश्विनी और भरणी नक्षत्र के बारे में। जिन लोगों ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ मैंने उनका लिंक शेयर किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं एस्ट्रोलॉजर चारू चंद्रा जी के पास और जानते हैं कृतिका नक्षत्र के बारे में। धन्यवाद यशोदा जी। और एक बार फिर से मेरा अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे आशा है कि जो भी मैंने आपका ज्ञानवर्धन अपने पिछले वीडियो जो मैंने अश्विनी और भरणी नक्षत्र के विषय बनाए थे उनसे आपका हुआ होगा, और अपने सभी अनुभव मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने इस कमेंट बॉक्स में साझा करें, जिससे हमारा भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो, क्योंकि ज्योतिष एक लगातार सीखने की चीज़ है, इसमें कभी भी कोई मास्टर या परफेक्ट नहीं होता। तो आज का जो नक्षत्र है वो है कृतिका। कृतिका हमारे ज़ोडिएक में या भचक्र में तीसरा नक्षत्र है, और ये मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के अगली राशि यानी वृष में 10 डिग्री तक स्थित होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का चंद्रमा इस दरमियान पड़े, जो मैंने आपको मेष और वृष के बीच की डिग्रीज बताई हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो नक्षत्र जन्म नक्षत्र होगा वो कृतिका होगा। कृतिका का विंशोत्तरी दशा का जो स्वामी है वो सूर्य है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। आपको नहीं लेना है, आपको केवल नक्षत्र के देवता को ही लेना है, उसी के गुण इस जातक में झलकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कृतिका नक्षत्र के बारे में। कृतिका नक्षत्र का जो आकार आसमान में बनता है, जो वर्णित है हमारे शास्त्रों में, वो एक चाकू के समान है। चाकू या छुरी या कोई पैना हथियार, इस रूप में उसको बताया गया है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि ऐसा व्यक्ति इंटरनली अटैकिंग होता है, मतलब उसके अंदर उत्तेजना वो जल्दी एक्साइटेड होता है, जल्दी सामने वाले को जवाब देने को आतुर रहता है। तो ऐसा इनमें पाया जाता है। और एक इनमें खास बात ये भी होती है कि बहुत जल्दी ये कन्विंस नहीं होते, रेजिस्टेंस बहुत होता है इनके अंदर, किसी बात को एक बार में आसानी से नहीं मानते, और उसके लिए किसी भी प्रकार के तर्क उतर्क ये लोग देते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई पिताजी अपने बेटे को बोलें कि बेटा गाड़ी धीमे चलाया करो, ट्रैफिक के रूल्स का पालन किया करो, तो ये कभी नहीं करेंगे। उनके सामने भले ही थोड़ा शरीफ बने रहें, लेकिन बाहर जाके फिर ये अपनी मौज मस्ती और अपना ही तेज़ गाड़ी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ट्रैफिक के रूल भी तोड़ेंगे। लेकिन एक बार इनमें खास बात होती है कि एक बार इनको समझ में आ गई, एक बार कन्विंस हो गए, तो फिर उस बात को मानते हैं। एक बार इनको मान लिया, कहीं चालान कट गया, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, घर पे शिकायत हो गई, और इनको रियलाइज़ हो गया इंटरनली कि नहीं ये बात गलत है, तो ये उस बात को मानते भी हैं। तो ये भी इनमें एक खास बात होती है। अब कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी है वो है अग्नि। अग्नि मीन्स फायर। तो अब इसमें देखिए 2 चीज़ आपस में मिल रही हैं। एक तो उसका जो आकार बनता है वो छुरी या चाकू का है, एक कटिंग एलिमेंट का है, और सेकंड इसका जो स्वामी है नक्षत्र का वो अग्नि है। तो ये एक डबल कन्फर्मेशन हो गया कि इनमें ये वाले गुण तो पाए जाएंगे। इनका जो अंदाज होगा वो हमलावर टाइप का होगा, दबंगई झलकेगी इनमें। ये चाहेंगे कि सब मेरी बात सुने, और ये किसी के अंडर में काम करना बहुत आसानी से पसंद नहीं करते। इनके अपने ही तर्क वितर्क होते हैं, जिसको ये यदा कदा लोगों में बताते रहते हैं या उन पर थोपने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्योंकि अब इसका जो नक्षत्र का देवता है वो है अग्नि। अब अग्नि क्या है, हमारे शरीर में अग्नि पित्त के रूप में मौजूद होती है, जो हमारे भूख को, हमारे खाने को पचाने के काम आती है। तो ऐसे लोगों को भूख बहुत लगती है, ये खाने के बड़े उस्ताद होते हैं। तो जैसे अगर आप ये कहीं भी जाएंगे, मान लिया फॉर एग्जांपल 2-3 लोग किसी मेहमान नवाजी में गए, और उनमें से किसी एक का कृतिका नक्षत्र है, तो ये लोग सबसे पहले खाने की टेबल पे जो भी सामान रखा है उस पर हाथ बढ़ाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा भूख इनको लगती है, इनको भूख एक बार में लगती है, लेकिन सॉलिड लगती है, तो एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये इनमें खास बात कमी पाई जाती है, कमी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर ईटिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो इनको अम्लता, एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम्स, ये सब इनको रहती है। तो ये अग्नि देवता के होने का इनमें ये प्रभाव आता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, चलिए एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि हमारे गुरुजी श्री सुरेश चंद्र मिश्र जी हैं, उनके व्याख्यान में उन्होंने एक बार मैं बताया था कि कृतिका जातक वाला जब भी खाने को खाता है तो उसको समूचा नहीं खाता, उसके टुकड़े करता है, उसको काट के खाता है। कोई फल आप इनको दे दीजिए, अमरूद दे दीजिए, तो आप ज़्यादातर यही पाएंगे कि अमरूद को काट के खाएंगे चाकू से।
रोटी भी खाएंगे तो रोटी को का रोल बना के उसको टुकड़ों टुकड़ों में खाएंगे, या रोटी आप इनको दे दीजिए तो रोटी का जो पतला वाला हिस्सा एक ऊपर होता है उसमें भाप होती है, जिसको आप फाड़ते हैं तो भाप निकलती है, ये पहले उसको फाड़ देते हैं ताकि भाप निकल जाए। इनको काटने कूटने की आदत बहुत होती है। दूसरा, आप पाएंगे कि जब ये लोग जब भी कोई वेस्टेज, कैसे आप ऑब्जर्व करें कृतिका नक्षत्र के क्या गुण हैं, तो ये लोग जब भी किसी कागज़ को फेंकेंगे तो उसको रोल गोल गोला बना के नहीं फेंकेंगे, ये लोग उसको फाड़ के फेंकेंगे, काटने पीटने की इनको आदत होती है। कॉपी से पन्ने फाड़ना, साइड पीछे से पन्ना आधा फाड़ लेना, कुछ काम हो मतलब चीर फाड़ करने की इनको आदत होती है। तो ये लोग आम भी इनको दे दीजिए तो या तो काट के खाएंगे या उसको दांत लगा के चीर के खाते हैं। तो ये आप पाएंगे इनकी ईटिंग हैबिट्स में। भूख मैंने आपको बताया इनको बहुत ज़्यादा लगती है और इनका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। ऐसा नहीं है कि कृतिका का जो हमलावर अंदाज है वो नुकसानदायी हो, वो फ़ायदा भी दे सकता है अगर इनका प्रोफेशन या इनका कार्य क्षेत्र उसके अनुकूल हो। जैसे पुलिस में हो, रेड मारने वाले हों, सुपरवाइज़र हों जहाँ पे कई बंदों को इनको संभालना पड़ता हो, कोई इस तरह का काम करना पड़ता हो जहाँ पे थोड़ा दबंगई की ज़रूरत पड़ती हो, तो उन कामों का अगर इनका प्रोफेशन में समावेश हो जाए तो ये इनके लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर प्रोफेशन उल्टा है तो वो इनके लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई लड़की है या कोई कन्या है, जब वो बहू बनेगी तो इस अंदाज के कारण उसको नुकसान हो सकता है। तो इसका इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए और शुरू से ही ये पता करके रखें कि भाई मेरा नक्षत्र ये है तो मेरे को आगे इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है। और एक ख़ास बात इनमें ये भी पाई जाती है कि ये लोग बाहर से देखने में कठोर होते हैं। इनका चेहरा आपको हाव भाव बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे ये तो बहुत गुस्से में रहता है, ये तो बहुत ही मतलब दबंग या टाइट टाइप का आदमी है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब भी आप इनसे बात करोगे तो ये बहुत ही आपको सॉफ्ट मिलेंगे और बहुत ही भावुक होते हैं अंदर से। और जैसा मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, कृतिका का अर्थ क्या होता है? कृतिका का अर्थ होता है कैंची। कैंची भी काटने का काम आती है। अब देखिए, कृतिका नक्षत्र के बारे में तीनों ही चीज़ उसके अटैकिंग और हमलावर अंदाज को बताती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर प्रोफेशन चूज़ करना हो तो उनको ऐसे ही प्रोफेशन चूज़ करने चाहिए जहाँ पे एग्रेशन जो हो। जैसे कोई वकील है, ठीक है, कोई फ़ौज में है, कोई पुलिस में है, आर्म फोर्सेस में आदमी चला गया, या CBI में चला गया, या कहीं पर मर्चेंट नेवी वगैरह में जहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन जरूरत पड़ती है वहाँ चला गया। तो इस प्रकार के प्रोफेशंस इनके लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं। तो प्रोफेशन चूज़ करते समय भी नक्षत्रों का ख्याल रखा जाता है। तो ये एक हिंट देता है हमको कि इसका नेचर ऐसा है, तो अगर ये इस तरह का काम करेगा जीवन में तो इसको सफलता मिलेगी। तो ये तो था आज कृतिका नक्षत्र के विषय में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और मैं आपको फिर से बताऊं कि ये जितने गुण मैंने बताए हुए हैं ये किसी भी नक्षत्र के लिए यूनिक गुण हैं। ये मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि यूनिक गुण है। ये गुण उस व्यक्ति में कमोवेश, कम या ज़्यादा, मोर और लेस पाए ही जाएंगे। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो, कुछ आपको डाउट हो, कुछ आपको एडिशनली पूछना हो, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे कि यशोदा जी का मनोबल बना रहे कि वो आपके सामने नए नए वीडियोज़ ज्ञानवर्धक लाती रहें। तो एक बार फिर तब अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।